बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफ़हूम कुछ यूँ है कि दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से कब्र में बहुत ही ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा। वो दो गुनाह कौन से हैं, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, जैसा कि इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान गुनाहों का पुतला है। इससे हर वक्त छोटे बड़े गुनाह सरजद होते रहते हैं। बड़े से बड़ा मुत्तकी और परहेजगार शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक है या इससे कभी किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं हुआ है। लेकिन एक मोमिन और गैर मोमिन में फ़र्क ये है कि मोमिन जब किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है तो वो फ़ौरन अपने रब की जानिब पलटता है और इससे मग़फ़िरत तलब करता है, जबकि गैर मोमिन ऐसा नहीं करता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने फरमाया, मोमिन अपने गुनाहों को यूँ देखता है जैसे वो एक पहाड़ के दामन में बैठा हो और डरता हो कि वो इस पर गिर न पड़े, और फाजिर अपने गुनाहों को ऐसे देखता है गोया एक मक्खी थी जो इसकी नाक पर बैठ गई थी और जिसे इसने हाथ हिलाकर उड़ा दिया। नाजरीन, गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, मगर दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको कब्र में सख्त अज़ाब होगा। वो दो गुनाह कौन से हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कब्रों के करीब से गुज़रे। दो कब्रें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों में अज़ाब कब्र हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा गुनाह नहीं जिसको लोग बड़ा समझते हों, बल्कि ऐसा गुनाह जो कि बहुत छोटा समझा जाता है, और इस गुनाह की वजह से इनको अज़ाब कब्र हो रहा था। नाजरीन, हमारी ये गलत फहमी है कि हम बाज़-औक़ात बहुत से गुनाहों को हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो गुनाह बड़े होते हैं। हम ज़िना को बड़ा गुनाह समझते हैं, यकीनन ये बड़ा गुनाह है। शराब यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। कत्ल करना भी यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क करना, वालिदैन को अज़ियत देना, मगर कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत बड़े लेकिन छोटे समझे जाते हैं। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों के अंदर इन दोनों अशख़ास को ऐसे दो गुनाहों की वजह से अज़ाब हो रहा है जिनको ये छोटा समझते थे। इनमें से एक गुनाह ये है कि ये पेशाब से नहीं बचते थे, पेशाब से एहतियात नहीं करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब के छींटों से बचो, क्योंकि अमूमन कब्र का अज़ाब इसी वजह से होता है। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम में तहारत की बहुत अहमियत है। इस्लाम हमारे अंदर की सफाई पर भी और बाहर की सफाई पर भी जोर देता है। लेकिन एक बात खूब याद रखें, आप तहारत के मामले में कहीं वहमी न हो जाएं, शक में न पड़ जाएं। वॉशरूम के अंदर इतना थोड़ा सा ख्याल किया करें कि आपको छींटे न पड़ें, इतना ज़्यादा नहीं कि आप वॉशरूम से निकल रहे हों और सोचें कि कहीं आपको छींटे तो नहीं पड़ गए। नाजरीन, एहतियात करें कि खड़े होकर पेशाब करना बिल्कुल गलत है। जो लोग ऐसा करते हैं, इन लोगों को इस अमल से रोका गया है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक छींटे अगर आपको पड़ जाएं तो उलमा कहते हैं कि वो आपको माफ़ है, क्योंकि इनसे बचना मुमकिन नहीं। दूसरा, कब्र में जो शख्स दफन था, इसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चुगली किया करता था, इधर की बात को इधर कह देना और इधर की बात को इधर कह देना, इस पर इसे अज़ाब कब्र हो रहा है। इससे पता चलता है कि जब लोग चुगलियाँ करते हैं तो ये सगीरा गुनाह के मुर्तकिब नहीं होते। हमारे यहाँ ज़िना को तो बुरा समझा जाता है, शराबी को भी बुरा समझा जाता है, लेकिन चुगलखोर को कुछ भी नहीं समझा जाता। ये चुगलखोर ऐसी लड़ाइयाँ करवाता है कि आपस में मोहब्बतों को नफ़रत में तब्दील कर देता है। भाई को भाई से लड़वा देगा, शोहर को बीवी से और बीवी को शोहर से लड़वा देगा। चुगलखोर के बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, ये सगीरा गुनाह नहीं है। सही बुखारी में इस तरह बयान किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना या मक्का के एक बाग में तशरीफ़ ले गए।
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوٹا اور کمتر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت عبادہ بن کرتا اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہلاک کر دینے والے کام شمار کرتے تھے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے یا بہت معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے آپس کی چیزوں کو خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہوں ذاتی سمجھ کر استعمال کرنا خیانت اور گناہ ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ پر یقین، جزا و سزا کا احساس اور حلال و حرام کی تمیز نکل چکی ہے۔ ایسی بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں تو ہمیں بچنا چاہیے چغل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔